Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। विराट कोहली ने भले ही मई के महीने में टेस्ट रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया हो, लेकिन उस रिटायरमेंट के बाद से उसकी बातचीत आज तक इंडियन क्रिकेट फैंस के मन में है और साथ ही पूर्व कोच रवि शास्त्री भी उनकी रिटायरमेंट के बाद से अब तक उभर नहीं पाए हैं। रवि शास्त्री जिन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है जिसको लेकर के एक बार फिर विराट कोहली की टेस्ट रिटायरमेंट पर चर्चाएं जो है शुरू हो चुकी है और रवि शास्त्री के बयान से कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद विराट कोहली क्या टेस्ट में कप्तानी चाहते थे, ना मिलने की वजह से कहीं उन्होंने रिटायरमेंट तो नहीं ली। आपको बता दें कि रवि शास्त्री ने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रवि शास्त्री का यह मानना है कि विराट कोहली को टेस्ट रिटायरमेंट के बाद से जो विदाई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। आइए दिखाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो ये देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि इफ़ आई हैड एनीथिंग टू डू विद इट, अगर मेरे हाथों में कुछ होता तो मैं उन्हें कप्तान बना देता, और वो भी तब जब ऑस्ट्रेलिया के बाद जब भारत को सीरीज़ में हार मिली थी। उसके बाद से सबके मन में ये सवाल था कि आखिर आगे क्या होगा, कौन टेस्ट कप्तान बनेगा। और रवि शास्त्री ने बयान में कहा है कि अगर उनके हाथ में होता तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद वो विराट कोहली को टेस्ट का कप्तान बनाए थे। आगे दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। आगे स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि विराट हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट मैचेस। उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, जो कि बहुत दुख भरी खबर थी। उन्होंने कहा ये एक बहुत ही बड़े प्लेयर हैं और एक बड़े खिलाड़ी होने के नाते ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप बड़े प्लेयर होते हैं तो आप उनको सम्मान से विदा करें। हमेशा स्टैट्स आपको जस्टिफाई नहीं करेंगे, उन्होंने कहा, और वो जस्टिस भी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते थे विराट कोहली, वो बड़ा कमाल था। साथ ही वो टेस्ट मैच के एम्बेसडर तक थे, क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। चाहे इंडिया जब ओवरसीज़ खेलने जाती है या जब भी वो खेल रहे होते थे किसी भी कंट्री में, तो उन्होंने अपना मुकाम स्थापित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉर्ड्स में भी जहां पर अभी WTC का मुकाबला चल रहा है, वहां भी अगर आप देखें तो विराट कोहली के होने से काफ़ी चीज़ें जो है बदल जाती थी। और उन्होंने कहा मुझे खुशी है कि मैं उनकी जर्नी का जो है हिस्सा रहा हूं। अब आगे दिखाते हैं रवि शास्त्री ने और क्या कुछ कहा है विराट कोहली को लेकर के। तो आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत दुख है। आई फील सैड दैट ही इज़ गॉन द वे ही हैज़ सडनली। मतलब उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनकी विदाई हुई, टेस्ट से रिटायरमेंट हुई, उससे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। और उन्होंने कहा कि इस चीज़ों को और बेहतर तरीके से किया जा सकता था और बातचीत की जा सकती थी और विराट के रिटायरमेंट को और बेहतर तरीके से किया जा सकता था। लेकिन आपको याद होगा कि विराट कोहली को टेस्ट रिटायरमेंट के बाद से कोई मैच नहीं खेला और रिटायरमेंट उन्होंने ऐलान करी, जिसके बाद फैंस को भी ये था कि शायद वो एक मैच खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाल ही में रवि शास्त्री ने जब बयान दिया तो उन्होंने इन सब चीज़ों को लेकर के अपनी बात रखी है। आपको याद होगा विराट कोहली जो है 2011 से अपना टेस्ट में डेब्यू करते हैं और 2025 तक आते आते वो इंडियन क्रिकेट में कई बड़े मुकाम जो हैं हासिल कर लेते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में जब भारत की सीरीज़ थी तब पहला टेस्ट मैच भारत जीता था, लेकिन उसके बाद भारत को लगातार मैचेस में हार मिली थी। और उसके बाद एक ऐसा मोमेंट भी आया था जब खबर ये आई थी कि टीम में से ही कोई एक सीनियर खिलाड़ी है जो अपने आप को एक मिस्टर फिक्सिट के तौर पर टीम में काम कर रहा है। और ये ऐसी खबरें निकल कर आई थी और ये भी कहा जा रहा था कि विराट कोहली ने अपनी बात जो है वो बताई थी सिलेक्शन कमेटी को, अजीत अगरकर को बताई थी कि वो जो है अब आगे टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यू नहीं करना चाहते। उन्होंने अपना 200% क्रिकेट को दे दिया है। जिसके बाद से एकदम से आपने देखा पहले रोहित शर्मा ने टेस्ट से रिटायरमेंट ली और उसके बाद फिर विराट कोहली ने टेस्ट से रिटायरमेंट करी। और हमने देखा मतलब उनके टेस्ट रिटायरमेंट के बाद ही टीम इंडिया का ऐलान भी हो गया और शुभमन गिल को कप्तानी दे दी गई। यानी कि शुभमन गिल जो है वो अब टीम इंडिया को इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों में लीड कर रहे हैं। तो सवाल यही बन रहा है कि जिस तरीके से चीज़ें घटी हैं और रवि शास्त्री जो पूर्व कोच रहे हैं इंडिया के, उन्होंने जिस तरीके से बातें रखी हैं कि विराट कोहली एक बहुत बड़े स्टैचर के खिलाड़ी थे और उनको सही तरीके से विदाई नहीं दी गई, और अगर वो इस पोजीशन में होते तो वो उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद ही कप्तानी दे देते। ऐसे में ये सवाल तो बन ही रहा है कि क्या विराट कोहली टेस्ट में कैप्टनसी ना मिलने की वजह से रिटायर हुए हैं। लेकिन विराट कोहली ने जो अपना फैसला लिया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने अपना बेस्ट दे दिया है, वो जितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे उन्होंने कर दिया है और वो अब टेस्ट क्रिकेट से विदा लेना चाहते हैं, जिसके बाद उनकी रिटायरमेंट की खबर आई। इससे पहले आपको याद होगा जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत 2-1 से सीरीज आ रहा था तो उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी थी और ये बात 2022 की है। और उसके बाद से फिर आपने देखा T20 फॉर्मेट की उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी और फिर उसके बाद हमने देखा पिछले महीने टेस्ट से रिटायरमेंट भी ले ली। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा और स्पोर्ट्स तक के साथ लगातार बनिए, यहाँ पर लगातार आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी।
स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।